गुड मॉर्निंग। मैक्सिमा मिनिमा के किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसान सी स्टेप्स बता रहा हूँ। इसे फॉलो कर लेंगे तो आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। स्टेप 1, इंट्रोड्यूसिंग वेरिएबल्स रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम। आपको वेरिएबल्स लेने हैं जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हों। स्टेप 2, कांस्टेंट पार्ट। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में जो गिवन क्वांटिटी होती है उसे कांस्टेंट पार्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट की इक्वेशन लिखें। और स्टेप 3, बिगिन विद द फार्मूला फॉर व्हाट हैज़ टू बी मैक्सिमम और मिनिमम। हम उस फार्मूले को लिख रहे हैं जिसको हमें मैक्सिमा या मिनिमा करना है। स्टेप 4, एंश्योर दैट फार्मूला इज इन ओनली वन वेरिएबल, इफ़ नॉट देन यूज द गिवन कंडीशन टू कन्वर्ट इट। आपको ये डिसाइड कर लेना है कि जो फार्मूला है जिसे मैक्सिमा मिनिमा बताना है वो सिंगल वेरिएबल में हो। स्टेप 5, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट बाय पुटिंग डेरिवेटिव इक्वल टू 0। एंड स्टेप 6, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव एंड सिंप्लीफाई इट। स्टेप 7, चेक पोस्ट, confirm sign of f double dash x at critical point. If sign is negative, then function attains maximum value. But if sign is positive, then the function attain minimum value. तो इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम। लीस्ट वर्ड याद रखिए, लीस्ट यानी मिनिमम, कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस का फार्मूला हमें याद होना चाहिए कोन के, उसे हमें लीस्ट प्रूव करना है यानी मिनिमम प्रूव करना है। ओके, तो लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम। तो लीस्ट कर्व सरफेस मिनिमम बताना है, गिवन वॉल्यूम हैज एन अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। तो जहाँ गिवन वर्ड लगा है वो वॉल्यूम के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब कोन का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रा करें, जैसा कि वर्किंग मेथड में बताया, ये फिगर एग्जाम में भी ड्रा होगा। एक कोन बनाते हैं, ये कोन, इसकी रेडियस कहाँ है, ये रेडियस r, और हाइट ऑफ द कोन मान लेते हैं h। तो ये स्लेंट हाइट l, ये तीनों जानकारी होगी। तो स्लेंट हाइट और रेडियस ऑफ द कोन। तो सपोज रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू r एंड हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू h। ओके, अब हमें इसमें क्या गिवन है, वॉल्यूम। तो लेट वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू v। तो विच इज कांस्टेंट गिवन दैट, तो v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला होता है इसका। तो ये पूरा इसमें कांस्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम के साथ में लिखा हुआ है गिवन। देखिए एक बार और, show that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude मतलब height equal to √2 टाइम the radius of the base। यानी हमें h को √2r के बराबर प्रूव करना है, √2 × r। यहाँ ये कोन, तो ये हमारे पास इस कोन का वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इसे c मान लेते हैं, इट इज c। तो देयरफॉर 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू c। अब यहाँ r स्क्वायर h जो है ये वेरिएबल है, तो r स्क्वायर h की वैल्यू क्या होगी, r स्क्वायर h की वैल्यू हो गई c
अपॉन पाई इंटू 3। ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू इसे सपोज के, इस पूरे कांस्टेंट को के नाम दे दिया सपोज से। तो एच इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर, इसको एक नंबर दे देते हैं। नाउ अब हमें क्या प्रूव करना है उसको लिखते हैं। टू प्रूव, फिर से देखते हैं। ये वॉल्यूम गिवन है, अल्टीट्यूड यानी कि हाइट इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस यानी √2 इंटू आर। हम लिखते हैं यहाँ पर प्रूव क्या करना है, h इक्वल टू √2 इंटू आर। ये अपना टारगेट भी याद रखना है कि हमें प्रूव करके क्या लाना है। h इक्वल टू के अपन आर स्क्वायर हम लोग यहाँ पर ले चुके हैं, इक्वेशन 1 लिखा हुआ है। इसके बाद आपको कोन के कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला याद होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू एस। तो एस इक्वल टू क्या फार्मूला है, पाई आर एल, एल यानी स्लेंट हाइट। तो पाई आर इंटू एल मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा लें तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इक्वल टू ये पाई आर, आर रेडियस है, अंदर भी आर है, ये एच इसमें हाइट है। एच की वैल्यू हमारे पास के अपन आर स्क्वायर है। इस एच की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो पाई आर अंडर रूट एच की जगह रख दो के अपन आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपन r⁴ प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि पाई आर अंडर रूट के स्क्वायर r⁴ का एलसीएम ले लें तो के स्क्वायर प्लस r⁴ डिवाइडेड बाय r⁴। इसको और यहीं सॉल्व कर लेते हैं। पाई आर अंडर रूट के स्क्वायर प्लस r⁴ होल अपॉन r⁴ को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बन गया, एक आर से एक आर काट दे तो केवल नीचे आर रह गया। तो ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया निकल के आया। तो एस इक्वल टू पाई अपन आर अंडर रूट के स्क्वायर प्लस r⁴। ये हमारे पास में फंक्शन बन गया। इसको हमें लीस्ट प्रूव करना है। तो इक्वल टू, अभी हमें लीस्ट प्रूव करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये ऊपर और नीचे, तो यदि ऐसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कोशेंट रूल लगाना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ds अपॉन dr, ये फंक्शन सिंगल वेरिएबल में हो गया क्योंकि हमने h को तो एलिमिनेट कर दिया है। तो ds अपॉन dr इक्वल टू, अब चलिए कोशेंट रूल लगाइए, पाई इंटू बड़ा ब्रैकेट लगाते। अब ऊपर डिनोमिनेटर ऐसा कैसे ही, ये के स्क्वायर प्लस r⁴, तो r इंटू 1/2 के स्क्वायर प्लस r⁴ टू द पावर -1/2 अपॉन इंटू 6r⁵ माइनस नोमरेटर ऐसा ही के स्क्वायर प्लस r⁴ इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर r²। ये साइड में लिख दीजिए बाय कोशेंट रूल। अब ये -1/2 पावर नीचे ले आओ तो पाई, इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया r/2 अंडर रूट के स्क्वायर प्लस r⁴ इंटू ये 6r⁵ यानी ये r⁴ कर सकते हैं ऊपर, तो 6 इसको कैंसिल कर दें, 2 तो 3, ये r⁴ हो गया माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस r⁴ अपॉन r²।
इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी नीचे जो अंडर रूट है उसको हम एलसीएम ले सकते हैं। तो पाई एलसीएम आ गया के स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 6 ऊपर 3r⁴ माइनस ये अंडर रूट एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा के स्क्वायर माइनस आर टू द पावर 6 माइनस अंदर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करो तो पाई, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या आया 3r⁴ में से r⁴ गया तो 2r⁴ माइनस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट, ये साथ में हो जाएंगे दोनों, के स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 6 ये ब्रैकेट में, फिर ds अपॉन dr निकल गया। अब चाहे मैक्सिमम फंक्शन प्रूव करना हो चाहे मिनिमम फंक्शन प्रूव करना हो, दोनों के लिए अगली वर्किंग स्टेप क्या है कि हम ये पूरे को ds अपॉन dr को 0 के इक्वल पुट करेंगे, है ना, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी पुट ds अपॉन dr इक्वल टू 0। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ds अपॉन dr इक्वल टू 0, ये इसको 0 रूप रख दीजिए तो पाई 2r⁴ माइनस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर प्लस r⁴ इक्वल टू 0। अब ये तो सब 0 हो जाएंगे तो बचेगा 2r⁴ माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब 2r⁴ इक्वल टू के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इक्वल टू 2r⁴। ये के स्क्वायर की वैल्यू आई है भाई। अब इस के स्क्वायर की वैल्यू का यूज कहाँ करेंगे, ऊपर ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 देकर आए थे हम h, इसे एक इक्वेशन देकर यहाँ पर रोक देते हैं b। अब ऊपर आपको दिखाते हैं ये h, ठीक है, यहाँ हम के स्क्वायर की वैल्यू को रख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 h इक्वल टू क्या है के अपॉन आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हैं अंडर रूट 2, ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अंडर रूट 2r³ अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल, तो h इक्वल टू आ गया अंडर रूट 2 इंटू आर। लीजिए यही प्रूव करना था ना, दिस कंप्लीट द प्रूफ। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ पूरा सवाल, अभी हमें कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब आप s का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें और उसके साइन को चेक करें h की वैल्यू रखकर, तो आप पाएंगे कि s डबल डैश इज पॉजिटिव, thus we can say that curve surface area is minimum when h इक्वल टू अंडर रूट 2r। यही हमें प्रूव करना था।